अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बनारस के सफर पर हैं। ये ट्रेन दिल्ली से बनारस जा रही है और अरविंद केजरीवाल अपना बेस शिफ्ट कर रहे हैं। एक राजनीतिक लिहाज से देखें तो अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली की राजनीति में एक नाम थे और अब वो जब नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं तो फिर वो बनारस जा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। बनारस की पहली यात्रा राजनीतिक जीवन में कम से कम कह सकते हैं और पूरा परिवार साथ में। इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब हैं, वो अरविंद से समझने की कोशिश करते हैं। अरविंद, बनारस जा रहे हैं आप, ये बताने के बाद कि आप चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, उसके बाद आप पहली बार बनारस जा रहे हैं, पूरा परिवार साथ है, क्या इसके मायने क्या हैं? पहली चीज तो मैं बेस शिफ्ट नहीं कर रहा। भारत का रहने वाला था, भारत में ही रह रहा हूँ और भारत में ही रहता रहूंगा। भारत के किसी भी हिस्से में कभी भी जा सकता है। पूरे परिवार के साथ आप जा रहे हैं बनारस, उसका कुछ खास मायने हैं या बस परिवार को साथ जाना था, आपके साथ मेरे सपोर्ट? बच्चों का एग्जाम खत्म हो गए थे तो वो भी साथ जा रहे हैं, उनकी भी एक पॉलिटिकल एजुकेशन है। आप चाहते हैं कि जो आप जिस तरीके के राजनीतिक बदलाव की कोशिश कर रहे हैं उसका हिस्सा आपके बच्चे भी बने, परिवार बने? सबको देश के बारे में तो सोचना ही चाहिए। और अगर ज़िंदगी के अर्ली इयर्स में शुरुआती सालों में अगर ये शिक्षा मिल जाए तो और भी अच्छा है। हमारे भारतीय संस्कृति में परिवार का एक बहुत अहम वो है। तो बच्चे अच्छे बड़े होकर नागरिक बने, अच्छे संस्कृति मिले उन्हें। अरविंद, दिल्ली के लोग भी आपको एक परिवार की तरह, एक परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। आप में एक चेहरा देखा था जो बदलाव ला सकता है दिल्ली में, लेकिन अब आपने दिल्ली छोड़ दिया, अब आप बनारस कह रहे हैं कि मैं मोदी को टक्कर देने के लिए बनारस जाऊंगा। तो दिल्ली के लोगों ने जो विश्वास जताया था, एक भावनात्मक लगाव हो जाता है लोगों का राजनीति में, हमने देखा है अपनी कवरेज के दौरान, उसका क्या होगा, उस विश्वास का? कोई विश्वास टूटा थोड़ी है। ये देश बचेगा तो दिल्ली बचेगी, ये देश बचेगा तो वाराणसी बचेगी। देश ही नहीं बचेगा तो कहाँ की दिल्ली और कहाँ का वाराणसी। देश बचाने के लिए जा रहे हैं वाराणसी। इस देश के लोगों को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि आज तक जो राजनीति चलती आई है उस राजनीति को बदलना पड़ेगा। आज तक ये यूपीए, कांग्रेस और बीजेपी, यूपीए और एनडीए की राजनीति चलती आई है। 5 साल यूपीए राज करता है, लूटता है, खूब जम के लूटता है, सब गलत काम करता है। फिर जनता गुस्से में आती है, यूपीए को हटा देती है, फिर एनडीए आ जाता है। फिर एनडीए जम के लूटता है, फिर जनता गुस्से में आती है, एनडीए को हटा देती है, फिर यूपीए आ जाता है। ये जो एक बार यूपीए एक बार एनडीए, एक बार यूपीए एक बार एनडीए, इस खेल को खत्म करना पड़ेगा। अब 10 साल यूपीए ने लूट लिया, अब नरेंद्र मोदी जी आस लगाए बैठे हैं कि वो आएंगे। कुछ बदलाव आएगा क्या? नरेंद्र मोदी जी के अगर हम चेहरे देखें तो पहली तो ये सुनने में, ये देखने में आ रहा है कि सारे कांग्रेसी छोड़ छोड़ के नरेंद्र मोदी जी के साथ जा रहे हैं। तो ये मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ऊपर मनमोहन सिंह जी बैठे थे। अब ये सारे लोग जाके अब मोदी जी के साथ लग लिए। अब मोदी जी की सरकार है, वही सारे चेहरे मोदी जी ऊपर बैठेंगे। कुछ बदलाव आएगा क्या?